क्या सराब खान की तमाम साजिशें अब इसके गले का फंदा बनने वाली है? क्या सरबलंद खान आखिरकार अपने भाई शेरदिल के कातिल तक पहुंच चुका है? क्या जाफरान खान अपनी ही बिछाई हुई बसात में फंसने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सराब खान वापस हवेली पहुंचेगा तो इसे क्या अंदाजा भी होगा कि वहां इसकी इस्तकबाल के लिए बंदूकें तनी हुई हैं? नाजरीन, लगता है कि अब कहानी में सबके हिसाब किताब पूरे होने वाले हैं। एक तरफ तबस्सुम और जाफरान खान के मामलात आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ सराब खान के गिर्द भी ऐसा घेरा तंग हो चुका है जिससे निकलना इसके लिए तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। सरबलंद खान ने आखिरकार तमाम गथियां जोड़ ली हैं और इसे अंदाजा हो चुका है कि शेरदिल के साथ जो कुछ भी हुआ इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद सराब खान का हाथ है। लेकिन सराब के लिए मुसीबत सिर्फ सरबलंद की महदूद तक नहीं, शीरी भी इसके खिलाफ ऐसा कदम उठाने वाली है जिसका सराब ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जाफरान खान के बारे में सच सामने आने के बाद सराब शदीद गुस्से में है। इसे मालूम हो चुका है कि जाफरान इसके राज तक पहुंच गया है और अब इसे खामोश करना जरूरी है। जाफरान भी परेशान होकर सराब से कहती है कि अगर जाफरान ने सब कुछ सरबलंद को बता दिया तो इसके लिए हालात बहुत खराब हो जाएंगे। लेकिन सराब के शैतानी दिमाग में एक और मंसूबा तैयार है। वो जरगून से कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसने जाफरान के लिए ऐसा बंदोबस्त कर रखा है कि दोबारा सराब के खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। सराब का इरादा है कि पहले जाफरान को रास्ते से हटाया जाए, फिर शेरबानो का कत्ल का इल्जाम भी इसके सर डाल दिया जाए। इसी मंसूबे के तहत सराब घर जाने की बजाय अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लेता है। इसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस घर से वो दूर जा रहा है इसी घर में इसके खिलाफ सबसे बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है। शीरी के दिल में सराब की बातें तीर की तरह चुभ गई है। सराब ने इसे इस्तेमाल किया और इससे मोहब्बत के झूठे वादे किए। अब जब शीरी माँ बनने वाली है तो इसे अपने बच्चे को खत्म करने का कह दिया है। यही वो लम्हा है जब शीरी फैसला करती है कि वो खामोश नहीं रहेगी। वो सीधा गुलबानो के पास पहुंचती है और इसे वो तमाम हकीकत बता देती है जिसे सराब आज तक छुपाता आया था। शीरी गुलबानो से कहती है कि जब सरार इसे दूर रहता है तो इसके पास आता था, इसे मोहब्बत का यकीन दिलाता था और इसके कहने पर ही शीरी हर हद पार करती चली गई। लेकिन अब सराब ने इसे साफ कह दिया है कि या तो बच्चे को खत्म करो या जाफरान से शादी कर लो। ये सुनकर गुलबानो के होश उड़ जाएंगे और गुस्से में शीरी को घर से निकाल देती है, मगर इसके ज़हन में सराब की हकीकत पूरी तरह से बैठ जाती है। इसके बाद गुलबानो सीधी सरबलंद खान के पास जाएगी और इंसाफ का मुतालबा करती है। वो कहती है कि सराब ने सिर्फ इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की बल्कि शीरी को भी इस्तेमाल किया है और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सरबलंद के पास इससे बड़ा सच मौजूद है। वो गुलबानो को बताता है कि सराब ने सिर्फ यही जुर्म नहीं किया बल्कि शेरदिल का कत्ल के पीछे भी सराब खान ही था। तबस्सुम ने भी बाद में हमला करवाने की कोशिश की है लेकिन शेरदिल पर असरवार सराब के लोगों ने करवाया था। सरबलंद ये भी बताता है कि इस पर आज तक होने वाले हमलों के पीछे भी सराब का ही हाथ है। ये सुनकर बीजान के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। जिस बेटे को इसने सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, जिसे अपना समझकर पाला, आज वही दूसरे बेटों का दुश्मन बन चुका है। और शायद यही वो मुकाम है जहाँ बीजान को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होगा। जिस तरह से उनको इसने सौतेला समझकर दिल से दूर रखा था, अगर इसे भी मोहब्बत थी तो दोनों बच्चों को बराबर समझती तो शायद हालात यहाँ तक ना पहुँचते। इधर दूसरी तरफ जाफरान खान और तबस्सुम का भी आखिरी मुकाबला होने वाला है। तबस्सुम जाफरान के सामने अपने दिल की भड़ास निकालता है और अपनी माँ के खिलाफ भी शायद गुस्से का इजहार करता है। वो जाफरान को गोली मारने के लिए बंदूक निकालता है लेकिन जाफरान इसे पहले ही फायर कर देता है। तबस्सुम जमीन पर गिर जाता है और यूं इसका बाप इख्तिताम हो जाता है। लेकिन जाफरान के लिए असल खतरा भी बाकी है। सराब पहले ही शेरबानो की कब्र पर पहुंच चुका है। इसका मंसूबा है कि कब्र खोदकर जाफरान का रुमाल वहां रख दिया जाए ताकि जब सरबलंद वहां पहुंचे तो इसे यकीन हो जाए कि शेरबानो को जाफरान ने कत्ल किया था। सराब समझ रहा है कि इसने एक बेहतरीन चाल चल दी, मगर इसे नहीं मालूम इसका यही चाल आगे चलकर इसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी तरफ गुलमहर को जब मालूम होगा कि जाफरान ने तो तबस्सुम की जान ले ली है तो वो गुस्से से पागल हो जाएगी। क्या गुलमहर जाफरान को माफ कर गई या फिर अपने हाथों से जाफरान की जिंदगी खत्म कर देगी? हालात देखकर ऐसे लगता है कि जाफरान मौत अब किसी और के हाथ से लिखी जा चुकी है। और अब आते हैं सबसे बड़े धमाके की तरफ। सराब खान अपने मंसूबा मुकम्मल करके इत्मीनान से हवेली वापस पहुंचता है। इसे लगता है कि सब कुछ इसके कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल होता है सामने सरबलंद, बीजान और गुलबानो और घर के दूसरे अफराद मौजूद होते हैं। सराब हैरान होकर पूछता है कि आखिर सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। गुलबानो फौरन इसके सामने शीरी की पूरी हकीकत रख देती है। सराब के चेहरे का रंग बदल जाता है लेकिन अब इसके पास वजाहत के लिए अल्फाज मौजूद नहीं होते। तब सरबलंद आगे बढ़ता और कहता है कि अब इसकी हकीकत के सामने सबके सामने आ चुकी है। तबस्सुम ने शेरदिल को नहीं मरवाया था, असल कातिल इनके सामने खड़ा है। सरबलंद अपनी कसम याद दिलाता है कि इसने बीजान के सामने वादा किया था कि जो शख्स इसके भाई शेरदिल का जान लेगा इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस वक्त सरबलंद के तमाम आदमी सराब खान पर बंदूकें तान देते हैं।
سراب کے لیے یہ پہلی بار حالات اس کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیں گے، لیکن سراب بھی آخری چال چلنے سے باز نہیں آئے گا۔ فوراً الزام زعفران خان پر ڈالنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ اصل دشمن زعفران ہے، شیربانو کو مارنے والا بھی وہی اور اب سب کو آپس میں لڑوا رہا ہے۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔